दोस्तों, कभी सोचा है कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग उसी जगह अटक जाते हैं? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट था, कोई हिडन एडवांटेज, या फिर किस्मत? सच ये है, खेल टैलेंट या किस्मत का नहीं होता। खेल होता है सोच का, सोच के आकार का। जब आपकी सोच छोटी होती है, दुनिया भी छोटी लगती है, लेकिन जैसे ही आपकी सोच बड़ी होती है, अपॉर्चुनिटीज अचानक आपके सामने खुलने लगती हैं। जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक ब्राइट लाइट्स ऑन कर दी हो। आज का ये वीडियो आपको वही स्विच देने वाला है, वो स्विच जो आपके दिमाग की पोटेंशियल को अनलॉक कर देगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को छोटा रखने वाले इनविजिबल बैरियर्स को तोड़ना है, कैसे खुद को एक पावरफुल, केपेबल, अनस्टॉपेबल इंसान की तरह देखना है, और कैसे ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल सकते हैं। आप जानेंगे कि बड़ी सोच सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसे माइंडसेट की शुरुआत है जो आपकी इनकम, करियर, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, हर चीज को ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आप सिर्फ पावर ऑफ थिंकिंग बिग को समझेंगे नहीं, उसे अपनी जिंदगी में लागू करना भी सीख जाएंगे। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो ड्रीम नहीं, डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपका माइंडसेट अपग्रेड करने के लिए बनाया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं वो जर्नी जहाँ आपकी सोच का आकार ही आपकी सफलता का फ्यूचर तय करेगा। चैप्टर 1, आपकी सोच आपकी लिमिट्स तय करती है। कई बार हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अदृश्य दीवार हमें रोक लेती है। ये दीवार बाहर नहीं होती, ये आपके दिमाग के भीतर खड़ी होती है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, यार ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास इतना टैलेंट कहाँ, मेरी किस्मत ही खराब है, या इतना बड़ा कैसे करूं? सच तो ये है कि आपकी जिंदगी का असली साइज आपके सपनों का साइज नहीं तय करता, बल्कि आपकी सोच का साइज तय करता है। जैसे एक गोल्ड फिश को कितने भी बड़े पोटेंशियल के साथ पैदा कर दो, अगर उसे छोटी सी कांच की कटोरी में डाल दो, वो उसी कटोरी के आकार जितनी ही बड़ी होगी। लेकिन वही गोल्ड फिश अगर खुले तालाब में छोड़ी जाए तो वो अपनी असली ग्रोथ तक पहुंच सकती है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी सोच छोटी कटोरी जैसी है तो चाहे भीतर कितना भी टैलेंट क्यों ना छिपा हो, वो बाहर नहीं आ पाएगा। मगर जैसे ही आपकी सोच फैलती है, आपकी लिमिट्स टूटने लगती हैं। जब आप छोटी सोच रखते हैं तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, रिसोर्सेज की कमी दिखती है, स्किल की कमी दिखती है, कंपटीशन बड़ा लगता है, और हर कदम पर डर साथ चलता है। छोटी सोच आपको सर्वाइवल मोड में रखती है, जहां आपका दिमाग रिस्क नहीं लेता, नई चीजें नहीं सीखता, और छोटे छोटे गोल्स में खुद को खो देता है। लेकिन बड़ी सोच बिल्कुल उलट होती है। बड़ी सोच क्वेश्चंस नहीं करती कि यह होगा या नहीं, बड़ी सोच पूछती है ये कैसे होगा, और बस यही सवाल पूरे खेल को बदल देता है। क्योंकि जैसे ही आपका दिमाग पॉसिबिलिटी मोड में आता है, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वही डूबल लगने लगती हैं। बड़ी सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको एवरेज से बाहर निकालती है। आप अचानक उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से छूट जाती थीं। आप खुद को अलग तरीके से देखने लगते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह जो अपनी डेस्टिनी को खुद शेप कर सकता है। और यही सेल्फ बिलीफ आपकी परफॉर्मेंस बदल देता है। जिन कामों से आप पहले घबराते थे, अब उन्हीं कामों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आप रिस्क लेने लगते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग फियर से ऊपर उठकर पोटेंशियल पर फोकस करने लगता है। हकीकत यह है कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी कंपटीशन से नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई उस छोटे माइंडसेट से होती है जो हमें बार बार छोटा सोचने पर मजबूर करता है। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक बड़ी सोच की तरह ही शुरू होती है। वो सोच जो नॉर्मल से बड़ी होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस से बड़ी होती है, और आपकी करंट रियलिटी से भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन वही सोच आगे चलकर आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आज आप अपने गोल्स को देखकर डरते हैं, तो इसका मतलब वही गोल्स आपको ग्रो करवाने वाले हैं। अगर आपकी एम्बिशन आपको चैलेंज करती है, तो मान लीजिए आप सही दिशा में हैं, क्योंकि जिंदगी में वही इंसान आगे निकलता है जो पहले अपने माइंड की लिमिट्स तोड़ता है, फिर दुनिया की लिमिट्स तोड़ता है। इसलिए याद रखिए, आपकी जिंदगी जितनी बड़ी होगी वो आपके रिसोर्सेज पर नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड करेगी। सोच बड़ी रखिए, दुनिया अपने आप बड़ी लगने लगेगी। चैप्टर 2, खुद को अपने से बेहतर वर्जन की तरह ट्रीट करो। कभी गौर किया है,
आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस ही अलग महसूस होती है। वो भीड़ में खोते नहीं, भीड़ उन्हें नोटिस करती है। उनकी बातों में एक भरोसा होता है, उनके डिसीजंस में क्लैरिटी होती है और उनके कॉन्फिडेंस में एक अजीब सी चमक। क्या वो किसी और दुनिया से आए हैं? नहीं, फर्क बस इतना है कि उन्होंने खुद को हमेशा उस लेवल पर ट्रीट किया है जहां वो पहुंचना चाहते थे, न कि जहां वो इस वक्त खड़े हैं। यहीं से उनके अंदर एक नया वर्जन जन्म लेता है और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को एवरेज समझते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस, आपका कम्युनिकेशन सब एवरेज बन जाता है। लोग भी आपको उसी लेंस से देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को अपने से बेहतर वर्जन की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह जो कैपेबल है, डिजर्विंग है और लाइफ में बड़ा कुछ कर सकता है, तो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी ही बदल जाती है। आप अपने अंदर एक नई सीरियसनेस महसूस करते हैं। आपका दिमाग आपको खुद पर ज्यादा भरोसा दिलाने लगता है और धीरे धीरे आप वैसा ही बनना शुरू कर देते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। सोचिए, अगर आप एक सक्सेसफुल, डिसिप्लिन्ड और हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं तो क्या आपको पहले ही दिन उसी तरह एक्ट नहीं करना चाहिए? जैसे सक्सेसफुल इंसान एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो कमिटमेंट्स पर चलता है। वो अपनी एनर्जी उन चीजों पर नहीं वेस्ट करता जो उसकी ग्रोथ को रोके। वो अपनी बातचीत में क्लैरिटी रखता है, अपनी अपीयरेंस में डिग्निटी और अपनी हैबिट्स में कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने आप को इसी तरह ट्रीट करना शुरू कर दें तो आपका माइंड आपकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है और आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर बदल जाता है। कई बार लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को उस वर्जन में इमेजिन ही नहीं कर पाते जो सारे ड्रीम्स को कैरी कर सके। वो पैसे चाहेंगे, सक्सेस चाहेंगे, रिस्पेक्ट चाहेंगे, लेकिन खुद को ट्रीट ऐसे करते रहेंगे जैसे वो इन सब के लायक नहीं है और यहीं गेम हार जाता है। दुनिया कभी आपको आपकी वर्थ से ज्यादा नहीं देगी, लेकिन वो हमेशा उतना जरूर देगी जितना आप खुद को देने की हिम्मत रखते हो। अपने आप को बेटर वर्जन की तरह ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर वो स्टैंडर्ड्स बना लें जिन पर एक पावरफुल इंसान जीता है। सुबह उठने से लेकर दिन के आखिरी काम तक आपके हर एक्शन में आपके फ्यूचर सेल्फ की झलक होनी चाहिए। जब आप अपने लिए बड़े स्टैंडर्ड्स सेट करेंगे तो आपका माइंड एंड बॉडी उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फियर कम होगा और अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी तरफ चलकर आने लगेंगी। याद रखिए, आप जो सोचते हो वो बनते हो, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि आप खुद को जैसे ट्रीट करते हो वैसे ही लोग आपको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुद का सम्मान करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं, अगर आप अपने सपनों को सीरियस लेते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सफलता का पहला दरवाजा है, सेल्फ बिलीफ उसकी चाबी है। इसीलिए आज से खुद को अपने से बेहतर वर्जन की तरह ट्रीट करना शुरू कीजिए। अपने आप को उसी तरह देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, उसी डिग्निटी से, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी विजन के साथ। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को बदल लिया, उसी दिन दुनिया भी आपको बदल कर देखने लगेगी। चैप्टर 3, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करो। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर मुश्किल में एक नया एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं और दूसरे वो जो हर मुश्किल में एक नया सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। और सच कहें तो आपकी सक्सेस की पूरी दिशा इसी एक चॉइस पर डिपेंड करती है। आप एक्सक्यूजेस की लैंग्वेज बोलते हैं या सॉल्यूशंस की? क्योंकि जो इंसान एक्सक्यूजेस में विश्वास करता है उसका दिमाग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो सवाल पूछना बंद कर देता है, वो एक्सप्लोर करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वो खुद को एक ऐसे कंफर्ट जोन में कैद कर लेता है जहां ड्रीम्स का दम घुटने लगता है। एक्सक्यूजेस हमें टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान भी वही करते हैं। एक्सक्यूज का मतलब है अपने आप को यह समझा देना कि हम वो काम नहीं कर सकते। और जब आप अपने दिमाग को यह मैसेज बार बार देते रहते हैं तो दिमाग भी वही मान लेता है। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरी हालत में कोई और होता तो कर लेता, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। ये बातें आपको थोड़ी देर के लिए सेफ महसूस करवाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाती है। एक्सक्यूजेस आपकी ग्रोथ को खा जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आप एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करते हैं, आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। सडनली आपका ब्रेन सक्रिय हो जाता है।
वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, ऑप्शंस ढूंढता है, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है, क्योंकि दिमाग एक ऐसा मशीन है जो वही आंसर ढूंढता है जिस तरह का सवाल आप उससे पूछते हैं। अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता, तो वह आपके सामने रीजंस लाकर रख देगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, तो वो रास्ते बनाना शुरू कर देगा। ये स्विच जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स से भागते नहीं, वे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। जब एक रास्ता बंद होता है वो दूसरा ढूंढ लेते हैं। जब एक प्लान फेल होता है वो नया प्लान बना लेते हैं। जब एक डोर लॉक मिलता है वो खिड़की ढूंढ लेते हैं। और यही एटीट्यूड उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट एक्सक्यूजेस के सहारे नहीं मिली। हर बड़ी सफलता के पीछे वही लोग खड़े हैं जिन्होंने हालात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन इसका हल जरूर होगा। और जैसे ही आप ऐसा बोलना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है। आपका दिमाग पॉसिबिलिटीज के लिए खुल जाता है और आप वो कदम उठाते हैं जो बाकी लोग लेने की हिम्मत नहीं करते। सच्चाई यह है कि एक्सक्यूजेस का कोई अंत नहीं है। अगर एक खत्म किया तो दूसरा तैयार खड़ा रहेगा। लेकिन सॉल्यूशंस की दुनिया अलग है। यहां हर स्टेप के बाद आपकी ग्रोथ बढ़ती है। हर सॉल्यूशन का रास्ता आपको एक नए स्किल से, एक नए कॉन्फिडेंस से और एक नए वर्जन से मिलवाता है। सोचिए, हर बार जब आपने कोई एक्सक्यूज बनाया, आपने सिर्फ एक मौका खोया, एक चांस खुद को प्रूव करने का, एक चांस अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ने का। और हर बार जब आपने सॉल्यूशन ढूंढा, आप एक कदम आगे बढ़े, चाहे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो। एक्सक्यूजेस आपको वहीं रखते हैं जहां आप हैं। सॉल्यूशंस आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए आज से अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से सिर्फ एक लाइन पूछिए, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। बस यही सवाल आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाएगा। और याद रखिए, एक्सक्यूजेस आपकी जिंदगी को छोटा करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस आपकी जिंदगी को बड़ा बना देते हैं। चैप्टर 4, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से अपने माइंड को फ्यूल दो। इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसका माइंड अपने आसपास के माहौल से ही शेप लेता है। आप चाहे कितने एम्बिशियस हों, कितने डिसिप्लिन्ड हों या कितने टैलेंटेड हों, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, नेगेटिव है या आपकी ग्रोथ को दबा देता है, तो आपका माइंड धीरे धीरे थकने लगता है। जैसे एक पौधा चाहे कितना भी कैपेबल हो बड़ा पेड़ बनने का, लेकिन अगर उसे रोशनी न मिले, पानी न मिले, साफ हवा न मिले, तो वह कभी भी अपनी असली हाइट तक नहीं बढ़ सकता। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे सही माहौल चाहिए, वरना उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे सूखने लगती है। नेगेटिव एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आपकी सोच पर इनविजिबल हमला करता है। यह आपकी एनर्जी चुरा लेता है, आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है और आपकी इमेजिनेशन को छोटा कर देता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात में कमी ढूंढते हैं, हर कदम पर डिस्करेज करते हैं, हर सपने पर हंसते हैं और हर कोशिश में रिस्क बताते हैं, तो आपका माइंड भी डरने लगता है। आप धीरे धीरे उनकी बातें अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपकी सोच सीमित हो जाती है और आप अपनी पोटेंशियल पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये आपके माइंड को फ्यूल देता है, एक ऐसी एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपका माइंड एक्सपैंड होने लगता है। वो नई पॉसिबिलिटीज सोचता है, नए आइडियाज पकड़ता है और बड़ी सोच को नेचुरली एक्सेप्ट करने लगता है। पॉजिटिव लोग आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देते हैं, क्योंकि उनका हर वर्ड, हर बिहेवियर, हर एटीट्यूड आपके अंदर एक नई पावर जगाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि एनवायरनमेंट तो बस बाहर की चीज है, माइंड पर इसका क्या असर होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंड आपकी सराउंडिंग से ही यह सीखता है कि कौन सी चीज नॉर्मल है, क्या पॉसिबल है और किस तरह की लाइफ आपके लिए रीचेबल है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद छोटी सोच रखते हैं, तो आपका माइंड भी वही नॉर्मल मानेगा। लेकिन अगर आपके आसपास हाई अचीवर्स, डिसिप्लिन्ड लोग, ड्रीमर्स, एक्शन टेकर्स हों,
तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। एनवायरनमेंट सिर्फ लोगों से नहीं बनता, ये आपके रोज के हैबिट्स, आपके डिजिटल वर्ल्ड, आपके कंटेंट, आपके रूम, आपकी रूटीन, सब कुछ मिलाकर बनता है। अगर आप नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक सोशल मीडिया, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस और अनप्रोडक्टिव हैबिट्स से सराउंडेड हैं, तो आपका माइंड कभी हाई परफॉर्मेंस मोड में नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास इंस्पिरेशन भरते हैं, गुड बुक्स, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, मोटिवेटिंग कंटेंट, पीसफुल सराउंडिंग्स, तो आपका माइंड हर दिन स्ट्रांगर होता जाता है। जिंदगी में इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप ऐसे दोस्त रखते हैं जो हर समय कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में झुकने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो खुद इंप्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ की तरफ खींचने लगते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी सोच को ऑक्सीजन देता है, यह आपके गोल्स को क्लैरिटी देता है, यह आपके कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करता है, यह आपके अंदर वो करेज पैदा करता है जो बड़ी लाइफ के लिए जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको आपकी लिमिट से बाहर निकलने में मदद करता है। इसलिए अगर आप वाकई बड़ी सोच रखना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना होगा। अपने आसपास के लोगों को केयरफुली चुनिए, उस कंटेंट को फिल्टर कीजिए जो आप कंज्यूम करते हैं। अपने रूम, अपने वर्क स्पेस, अपनी रूटीन, सबको ऐसा बनाइए जो आपके माइंड को मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। आपका माइंड वही बनेगा जो आप उसे खिलाएंगे। नेगेटिव फ्यूल डालेंगे तो डाउट, डर और एक्सक्यूजेस जन्म लेंगे। पॉजिटिव फ्यूल डालेंगे तो करेज, क्लैरिटी और सक्सेस की भूख पैदा होगी। अपने एनवायरनमेंट को बदलना कई बार लाइफ बदलने का सबसे बड़ा पहला कदम होता है। चैप्टर 5, गोल्स छोटे नहीं, इंस्पायरिंग रखो। जिंदगी में दो तरह के गोल्स होते हैं। एक वो छोटे छोटे गोल्स जिन्हें हम सिर्फ इसलिए सेट कर लेते हैं ताकि खुद को महसूस हो कि हाँ, मैं भी कुछ कर रहा हूं। और दूसरे वो बड़े, दमदार, स्पाइन टिंगलिंग गोल्स जिन्हें सोचते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों में चमक आ जाती है और दिमाग अपने आप फ्यूचर की तरफ दौड़ने लगता है। फर्क बस इतना है कि छोटे गोल्स आपको थोड़ा बहुत आगे ले जाते हैं, जबकि इंस्पायरिंग गोल्स आपको एक नई दुनिया में पहुंचा देते हैं। इंस्पायरिंग गोल्स आपकी लाइफ को इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके अंदर छिपी हुई बेस्ट एनर्जी को बाहर निकाल देती है। छोटे गोल्स सुरक्षित लगते हैं, अचीव होने जैसे लगते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा साइड इफेक्ट है, वो आपकी लाइफ को एवरेज बना देते हैं। वो आपको कंफर्ट जोन में फंसा देते हैं। आपको लगता है आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में आप बस अपने पोटेंशियल का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। छोटे गोल्स का प्रॉब्लम यह है कि वो आपको पुश नहीं करते, चैलेंज नहीं करते और आपकी सोल को इग्नाइट नहीं करते। उनमें वो स्पार्क नहीं होता जो आपको रातों को जगाकर काम करवाए, जो आपको हर दिन बेटर बनने के लिए मजबूर करे। लेकिन जब आप इंस्पायरिंग गोल्स सेट करते हैं, ऐसे गोल्स जो आपकी करंट रियलिटी से बहुत बड़े हों, जो आपको थोड़ा डराएं और थोड़ा एक्साइट करें, तो आपकी एनर्जी ही अलग हो जाती है। इंस्पायरिंग गोल्स आपके अंदर एक्शन की आग लगा देते हैं। वो आपको क्वेश्चन नहीं करवाते कि क्या मैं कर पाऊंगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि मुझे ये करना ही है। ऐसे गोल्स आपका दिमाग एक्टिवेट कर देते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को खोल देते हैं, आपकी फोकस में आग लगा देते हैं। इंस्पायरिंग गोल्स वह फ्यूल हैं जो आपके इनर पोटेंशियल को 100% तक जगाते हैं। जब आप बड़े गोल सेट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बड़े डिसीजंस लेने लगते हैं। आपकी सोच एक्सपैंड होने लगती है। आप खुद को छोटे एक्सक्यूजेस देने की आदत छोड़ देते हैं। आपका दिमाग बड़ी प्लानिंग करता है, बिगर अपॉर्चुनिटीज खोजता है, बिगर रिस्क्स लेने को तैयार होता है। इंस्पायरिंग गोल्स आपकी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि आपका माइंड कहने लगता है, अगर डेस्टिनेशन बड़ी है तो मुझे भी बड़ा बनना पड़ेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंस्पायरिंग गोल्स सिर्फ रिजल्ट नहीं बदलते, वो आपको भी बदल देते हैं। वो आपको डिसिप्लिन्ड बनाते हैं, कंसिस्टेंट बनाते हैं, फियरलेस बनाते हैं।
वो आपको उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़े गोल्स आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके डिसीजंस सबको रीशेप कर देते हैं। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आपका टाइम वैल्यूएबल हो जाता है, आपके डिस्ट्रैक्शंस खत्म होने लगते हैं। छोटे गोल्स के साथ आप सिर्फ अपने दिन बदलते हैं, लेकिन इंस्पायरिंग गोल्स के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और याद रखिए, इंस्पायरिंग गोल्स हमेशा दुनिया को नहीं दिखते, वो पहले आपके अंदर दिखते हैं। उस छोटी सी आग की तरह जो धीरे धीरे भड़कती है और एक दिन आपकी पूरी लाइफ को रोशन कर देती है। लोग शायद आप पर डाउट करें, लोग कहें कि आप ज्यादा सोच रहे हो या इम्पॉसिबल सोच रहे हो, लेकिन इंस्पायरिंग गोल्स की खासियत ही यही है। वो पहले इम्पॉसिबल लगते हैं, फिर अनकंफर्टेबल लगते हैं और फिर एक दिन आपकी रियलिटी बन जाते हैं। जिंदगी में वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल्स चुनते हैं। वो लोग जो सपनों से डरते नहीं, बल्कि सपने उनके भीतर की ताकत को जागृत करते हैं। अगर आपकी थिंकिंग बिग है तो आपके गोल्स भी बिग होने चाहिए, ऐसे बिग कि उन्हें सोचते ही आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए। इसीलिए आज से अपनी लाइफ के लिए ऐसे गोल्स सेट करो जो आपको चैलेंज करें, अपलिफ्ट करें और हर दिन पर्पस के साथ उठने पर मजबूर करें। छोटे गोल्स बस सर्वाइवल देते हैं, पर इंस्पायरिंग गोल्स आपको एक ऐसी लाइफ देते हैं जिसे जीकर आप खुद पर गर्व कर सकें। कंक्लूजन, दोस्तों सोचिए, अभी कुछ ही देर पहले आप जिस माइंडसेट के साथ बैठे थे और अब जो ऊर्जा आपके भीतर महसूस हो रही है, उसमें कितना बड़ा फर्क है। क्योंकि जब इंसान बड़ी सोच की ताकत को समझ लेता है तो उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है, एक क्लैरिटी, एक पर्पस, एक फायर। पांचों लेसन्स ने मिलकर आपके माइंड में एक ऐसा सीड डाल दिया है जो अगर आप रोज नर्चर करें तो आपकी पूरी लाइफ का लैंडस्केप बदल सकता है। हमने देखा कि आपकी सोच ही आपकी लिमिट्स बनाती है, इसलिए जैसे ही सोच बड़ी होती है, लिमिट्स टूटने लगती हैं। हमने समझा कि खुद को अपने ही बेहतर वर्जन की तरह ट्रीट करना कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया आपको उसी तरह देखती है जैसा आप खुद को देखते हैं। फिर आपने महसूस किया कि एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशंस चुनना ही असली गेम चेंजर है। यही वो माइंडसेट है जो आपको एवरेज भीड़ से अलग खड़ा करता है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट वही फ्यूल है जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, आपकी सोच को एम्पलीफाई करता है और आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां ग्रोथ एक हैबिट बन जाती है। और आखिर में इंस्पायरिंग गोल्स वही दीपक हैं जो आपके हर कदम को रोशन करते हैं, वही डायरेक्शन देते हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज को शार्पन करते हैं और आपको अपने ड्रीम्स के बिल्कुल करीब ले जाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन लेसन्स को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहेंगे या इन्हें अपनी लाइफ की नई शुरुआत बनाना चाहेंगे? क्योंकि असली मैजिक तब होता है जब नॉलेज एक्शन में बदलती है, जब सोच एक्शन में बदलती है और जब आप खुद अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर कह देते हैं, अब मैं अपनी जिंदगी को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेकर जाऊंगा। अगर आप सच में अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को पावरफुल बनाना चाहते हैं, एक्सक्यूजेस से बाहर आकर मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं और ऐसे गोल सेट करना चाहते हैं जो आपके भीतर की एनर्जी को एक्सप्लोड कर दें, तो बस एक चीज जरूरी है, कमिटमेंट। आज एक फैसला कर लीजिए कि आप छोटी सोच, नेगेटिव लोगों और कंफर्ट जोन्स में नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ बड़ी है और आपके सपने उससे भी बड़े। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस जर्नी में हर कदम पर आपको गाइडेंस, क्लैरिटी और मोटिवेशन मिलती रहे, तो बुकपीडिया आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज, डीप माइंडसेट लेसन्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज आप इसी चैनल पर रोज पा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि हर नया वीडियो आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला एक नया कदम बन जाए। धन्यवाद इस पूरी जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए। अगली कहानी, अगला माइंडसेट शिफ्ट और अगली ट्रांसफॉर्मेशन बुकपीडिया पर आपका इंतजार कर रही है।